सिर्फ एक ही नारा है, एक ही आवाज है और हमारा एक ही मकसद है कि जो नाम तब्दील किए गए हैं उनको वापस लिस्ट में डाला जाए। और हमारे पास 13 MPs ऑन बोर्ड हैं। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे CM के बाहर जो उसका हाउस है उधर जाकर धरना देंगे। इनकेस अगर उससे भी इन पर कुछ असर नहीं होता तो 21 तारीख को जो इंशाल्लाह सेनेट का इलेक्शन होगा तो हमारे जितने भी MPs आएंगे हम उनको अंदर जाने नहीं देंगे। आपने जिस तरह खैबर में 2 सीटें दी हैं उनमें से एक सीट जिसकी भी देते हैं, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। हमें एक सीट पेशावर के लिए चाहिए, इरफान सलीम के लिए चाहिए। तो इस पार्टी में सिर्फ ATMs वाले आएंगे और आकर सीट लेंगे और फिर इस पार्टी को चलाएंगे। जुनैद तोरू, आप देख रहे हैं खैबर पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि सेनेट इंतखाबात की गर्मागर्मी है, एक तरफ अपोजिशन और हुकूमत के अरकान में इत्तेहाद पाया गया 6-5 की तरफ, लेकिन उसी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पार्टी है वो अपने लीडरों के खिलाफ निकल आई है, क्योंकि उनमें उस लिस्ट में जो पहले नाम इरफान सलीम का आया हुआ था वो अब निकाल लिया गया, बाकियों का भी निकाल लिया गया, लेकिन पेशावर से इरफान सलीम का नाम निकालने पर PTI के पेशावर डिस्ट्रिक्ट पेशावर के जो कारकुनान हैं वो एहतजाज के लिए निकल आए और आज प्रेस क्लब में उसने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर कुरैशी साहब, उससे बात करेंगे कि उनके क्या लायामल है। सर, ये बताएगा कि आप लोग तो एहतजाज कर रहे हैं, क्या एहतजाज आप इसको कामयाब कराएंगे और इरफान सलीम साहब को सीट दिलाएंगे कि नहीं? इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबैर अहमद कुरैशी, चीफ कोऑर्डिनेटर खैबर पख्तूनख्वा। देखिए जी, हम आज निकले हैं, हम कल निकले थे सिर्फ और सिर्फ पेशावर के हक के लिए और वर्कर के हक के लिए। जैसा कि आपको बल्कि सबको पता है, इरफान जो है वर्करों की आवाज़ है। इरफान सलीम का नाम लिस्ट में था, उसका नाम लिस्ट से निकाला गया है और उसकी जगह जो है ATMs वालों को जो है लिस्ट के अंदर किया गया है। तो हमारा सिर्फ एक ही नारा है, एक ही आवाज है और हमारा एक ही मकसद है कि जो नाम तब्दील किए गए हैं उनको वापस लिस्ट में डाला जाए और 21 तारीख को जो इलेक्शन हो रहा है उसको साफ तरीके से और खान साहब के नजरिए के मुताबिक और जो लिस्ट खान साहब ने दी थी उसके मुताबिक करवाया। ये बताएगा कि पहले भी आप लोगों ने इरफान सलीम के हवाले से एक पार्टी जो है एक मुशीर के सामने इतने बेबस क्यों है, एक बात। दूसरी बात यह है कि बैरिस्टर साहब के खिलाफ आप लोगों ने पहले भी एहतजाज किया, इसी इरफान सलीम ने एहतजाज किया था जो कि मर्दान वाक़या सामने आया। क्या ये उसकी सजा मिल रही है इरफान सलीम को? देखिए, अगर हकीकत की तरफ जाएं तो बैरिस्टर साहब कौन है ये सब जानते हैं कि उनका ताल्लुक कहाँ से है, वो कौन है, वो कहाँ से आए हुए हैं। और इसमें भी हकीकत ऑथेंटिक बात ये नहीं है कि जब वो खान साहब के पास जाते हैं तो खान साहब का क्या असल बयानिया वो लेकर बाहर लाकर प्रेस में बताते हैं या नहीं बताते। वो लिस्ट जब लेकर खान साहब के पास गए हैं, जब बाहर आए हैं, उससे इरफान सलीम का नाम हटा दिया गया है। क्यों, क्या रीजन है? और फिर एक ऐसे बंदे का नाम डाल दिया गया है कि जिसने 9 मई की मुजम्मत की थी। क्या वो किसी जलसे जुलूस में वर्कर्स के साथ आया नजर? क्या वो 26 नवंबर को जो इतना बड़ा वाकया हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, खान साहब के इतने बहुत सारे वर्कर जो हैं बीच में जख्मी हो गए, 14 वर्कर जो हैं बीच में फोत हो गए, क्या वो उनके घर गया? जब वो नहीं गया तो वो वर्कर की आवाज। मैं आपसे यही क्वेश्चन कर रहा हूँ कि पूरी पार्टी जो खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत है वो एक सूबाई वजीर इत्तलाआत के सामने बेबस क्यों है? देखिए, जो हमारी पूरी क़यादत है अगर वो बेबस है तो हो सकता है उनके नजरिए में यही होगा कि ये खान साहब का फैसला है और इसको हमने लेकर चलना है। तो वो उनकी अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन हम जो वर्कर हैं हम अपनी बात करेंगे, क्योंकि हम लोग वर्कर के लिए अगर आज खड़े होंगे तो कल अगर वर्कर टिकट के लिए अप्लाई करेगा तो वर्कर को टिकट मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो इस पार्टी में सिर्फ ATMs वाले आएंगे और आकर सीट लेंगे और फिर इस पार्टी को चलाएंगे। सर, ये बताएगा कि जो इंतखाबात अभी होने वाले हैं 21 तारीख को, अगर इस 21 तारीख से पहले इरफान सलीम का नाम लिस्ट में नहीं डाला गया तो आप लोगों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? देखिए जी, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 13 MPs ऑन बोर्ड हैं और अगर आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अगर ये कोई रंग नहीं लेकर आती और अगर इन पर कोई असर नहीं होता तो नेक्स्ट हम लोग जाएंगे CM के बाहर जो उसका हाउस है उधर जाकर धरना देंगे। इनकेस अगर उससे भी इन पर कुछ असर नहीं होता तो 21 तारीख को जो इंशाल्लाह सेनेट का इलेक्शन होगा तो हमारे अगर CM हाउस के सामने आप एहतजाज करेंगे, वो तो कैंट में आता है और कैंट पे आप लोगों के लिए दाखिला मुकम्मल बंद है, और वज़ीर आला क्या इस बात की इजाज़त देगा कि उसके घर के सामने आप जो है एहतजाज करेंगे? देखिए जी, जिस तरह हमने 26 नवंबर में शेलिंग, गोलियां, लाठीचार्ज हर एक
चीज को हमने फेस किया हुआ है। हम गए थे अपनी माँ की तरफ, एक रियासत की तरफ, और उन्होंने हमारे साथ ये सलूक किया, तो ये तो फिर हमारे अपने हैं। तो उम्मीद है कि ये लोग ऐसा कोई गलत इकदाम नहीं उठाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम लोग हक पर हैं, वर्कर हक पर है, वर्कर की बात सुनी जाएगी और इंशाअल्लाह ताला ये बात मानी जाएगी और इरफान सलीम को सेनेट में उसका हक दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला।